फिर जब भी सामने कोई बात आती है तो द्वैत निकल आता है। प्रेमी का प्रश्न है, भगवान जी आपके सामने वननेस परमात्मा ही है और कुछ बना नहीं है, शांत भाव, मौन, एकांत की प्रैक्टिस होती है, का भाव बनता है। पर जैसे ही जगत में जाते हैं, व्यवहार में जाते हैं, माया में जाते हैं, तो द्वैत निकल आता है, दूसरे का कर्म दिख जाता है, ना चाहते हुए भी इमोशंस आ जाते हैं। भगवान जी ने कहा ऐसी बात मत करो। एक तरफ तुम बोलते हो कि आपके सामने बैठता हूं तो अद्वैत पक्का होता है, शांत भाव होता है, मन इधर उधर नहीं जाता, ध्यान अवस्था बन जाती है। एक तरफ तुम ये बोलते हो और फिर साथ ये बोलते हो कि जब माया में जाते हैं, संसार में जाते हैं, तो द्वैत निकल आता है। करो मेरे जीवन में ऐसा उजाला, हर सांस हो तेरे सिमरन की माला। करो मेरे जीवन में ऐसा उजाला, हर सांस हो तेरे सिमरन की
अद्वैत पक्का होता है। खुश कर रहे ना गुरु को, गुरु को खुश कर रहे। भगवान जी आपके सामने तो अद्वैत पक्का होता है, लेकिन जब माया में जाते हैं, मोह में जाते हैं, संसार में जाते हैं, माया में जाते हैं, तो फिर द्वैत निकल आता है, दूसरे का कर्म देखना शुरू हो जाता है। भगवान बोलते ऐसे नहीं बोलो, भगवान बोलते हैं ऐसे मत बोलो। फिर कैसे बोलो? माइक दो, नीरा को माइक दो। नीरा ये बैठी आगे। चल रहा है। जो शक्ति के ऊपर जो कंटेंट है ना, वो तो चेंजेबल है, पर शक्ति ट्रू है और शक्ति निश्चय से आती है। और शक्ति का मतलब है मौन, कुछ भी आते रहे, शब्द जाते रहे, वो सच नहीं है, वो चेंज है। भगवान जी आपके सामने तो अद्वैत पक्का होता है, झूठ बोलता है, खुश करता है गुरु को, गुरु को टॉफी खिलाता है। दूर से आया ना, ज्ञान यात्रा पे आया कि भगवान आपके सामने तो अद्वैत पक्का होता है, लेकिन जब माया में जाते हैं, जब जगत में जाते हैं, तो द्वैत निकल आता है, दूसरे का कर्म दिखता है। लोभ भी आता है, लालच भी आता है, वासना भी आती है, इच्छा भी आती है, कार भी निकलता है, सब हो जाता है। भगवान बोलते ऐसे मत बोलो, ऐसे। फिर कैसे बोलो? कमलवीर को माइक दो। फिर कैसे बोलो? एक ही चीज समझ आती है कि सब ठीक है, सब ठीक है, एक ही मंत्र है बस, और कोई दूसरा मंत्र। ऋचा भवानी को माइक दो बंद करके। ऋचा भवानी इधर बैठी, ये बैठी इधर, ऐसे पढ़ाते रहो, जल्दी करो, जल्दी, 1 मिनट में ऑफ करके दिया, ऑफ करके दिया। चल ऋचा। हम झूठ बोलते हैं, हाँ, हम सिर्फ गुरु को इम्प्रेस करते हैं, हाँ, और बोलते हैं तो झलकता है हमारा झूठ, दिखता है। हाँ, अब खुद ही बोल रहा है, खुद ही डबल वर्डिंग, 2 स्टेटमेंट अपने जो प्रश्न में ही दे रहा है। प्रश्न में 2 स्टेटमेंट, 2 चेहरे बता रहा है, अपने प्रश्न ही कर रहा है और अपना परिचय दे रहा है। क्या? रमन मेहंदी रत्ता को दो, ये बैठी सामने, जल्दी करो फटाफट। ये हाँ संजय, अद्वैत अगर पक्का है तो ऐसी बात बोलेंगे ही नहीं। लेकिन योगी तो भगवान जी को पूछ रहा है, भगवान से प्रश्न कर रहा है कि भगवान जी आपके सामने तो अद्वैत पक्का होता है, लेकिन जैसे ही माया में जाते हैं, ये झूठ ही है, द्वैत निकल आता है। जैसे माया में जाते हैं, द्वैत। अगर अद्वैत पक्का है तो द्वैत निकलेगा ही नहीं। क्यों झूठ बोलता है गुरु से भी? इतना बड़ा पाप करता है, इतना बड़ा पाप, अपना परिचय बता रहे कि देखो मैं संत के रूप में ठग बैठा हूं, मैं संत के रूप में ठग बैठा हूं। जो भगवान को कह रहा है कि आपके सामने तो अद्वैत पक्का होता है, इसका मतलब क्या? आपके सामने अद्वैत पक्का होता है? दे जरा पीछे बैठे मनोज उसको। ऑन करो, ऑन। हरिओम संजीव, प्रणाम गुरु चरणों में। सभी प्यारे संतों को मेरा प्रेम भरा हरिओम। हरिओम। संजी, ये भाव आया कि जब तक निष्ठा पूर्ण नहीं है, सत्य नहीं है, तब तक हम गुरु के सामने भी झूठ। निष्ठा पूर्ण नहीं है, यही तो सबका रोल है, सबका यही रोल है, सबका 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 निष्ठा पूर्ण हो, लीनता हो, सबका यही रोल है। मैं
मैं ऐसे नजर लगाता हूँ, ऐसे दौड़ाता हूँ, मुझे एक में नहीं प्योर दिखता। सबका यही तो रोल है कि निश्चय पूर्ण नहीं। ये पंजाब पुलिस को दो जरा, नीलम ये बैठे आ गए। हरिओम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। सभी संतों को प्यार भरे गुरु जी। ऐसे है कि जब आपके वचन सुनते हैं, वाणी सुनते हैं, तो मन इतना शांत और स्थिर हो जाता है कि हमें भ्रम हो जाता है कि हम अध्यात्म में आ गए हैं। मगर ऐसा नहीं है, जब संसार में जाते हैं ना तो फिर आ जाते हैं। ठीक है, अरुणा को दो। हरिओम गुरुदेव जी। गुरुदेव, जब मन में निश्चय पक्का नहीं जितनी देर होता और मन को बार बार जैसे चाबुक लगाते हैं वैसे गुरु के वचन लगाएंगे तो ही हमारा मन अद्वैत से हटेगा। यह मन अपने स्वभाव में इतना बब्बर शेर है कि तुम इसको चाबुक तो क्या, इसको छड़ी भी नहीं दिखा सकते। पर ये रोज अगर मन तुम्हारा अगर चाबुक देखना शुरू कर दे तो तुम्हारी बात ना बन जाए। ये इतना बब्बर शेर है क्योंकि इतना तुमने खिला पिला के इसको ताकतवर कर दिया है, इसके पीछे लग लग के इस निकम्मे को तुमने राजा बना दिया है। अब ये सुनता नहीं किसी की। तो भगवान जी ने गुरु रूप में खुदा के वाणी दी है। तो बात बननी है ना, फिर तभी तो बैठे हो, तभी तो आए हो। कहीं ना कहीं इस जलते हुए जग में, इस माया की चमक में कहीं ना कहीं तो तुम्हारा जीवन बनना है ना, तभी तो तुमको आवाज मार के निराकार बुला लेता है, आ जाओ। जदों तारा खड़क दिया ने सातों रुकिया नहीं जानता, पल्ला फड़ के गुरु तेरा छड्डिया नहीं जानता, उन्हें नहीं छड्डिया जानता। दार तेरे ते आ गए पीछे हटिया नहीं जानता। भगवान जी आपके सामने तो अद्वैत पक्का होता है, लेकिन जैसे संसार में जाते हैं, कामकाज में जाते हैं, माया में जाते हैं, तो द्वैत निकल आता है। वहां कहते ऐसे मत बोलो। कितनी कितनी पीड़ा होती है गुरु को, देखो कितनी पीड़ा होती है कि मैं संत कहता हूं इनको और ये वास्तव में है कौन। मैं इनको संत बोलता है पर ये वास्तव में है कौन। अपना परिचय दो ना सारे, हैं? किसको ठग रहे हैं? अगर पता लग जाए हम अपने आप को ठग रहे हैं तो ठग रहेगा ही नहीं, फिर किसको ठग रहे हैं? अरे यार तुम प्यारे बहुत हो, ऐसे ही रहना तभी सत्संग बढ़िया चलेगा। तुम ज्ञानी हो गए तो सत्संग का चलेगा बढ़िया। फिर तो मैं बैठूंगा, तुम बोलोगे, मैं सुनूंगा तुम्हारी। अगर ये पता लग जाए कि हम अपने आप को ठग रहे हैं तो भी बात बन जाए। ये हम बोलते तो हैं पर हम मानते कहाँ हैं। जानते तो हैं पर मानते नहीं, जानते भी मानते नहीं। गुरु कृपा चाहिए, गुरु कृपा चाहिए। अपनी कृपा जो आप करे सो से गुरु की मत लेवे। भगवान ये बोल दिया। हाँ, गुरु तो हमको क्या बोलता है? संत। गुरु को क्या बोलता है? संत। वो मोबाइल में ना सब संतों का नाम लिखा हुआ है, संत कमलवीर, संत पीके दास, है ना, संत नीलम गुप्ता, संत सरोज माता, है ना, सबके नाम लिखे हुए ऐसे संत करके। गुरु तो क्या करके देखता है, और हम क्या है? किसको ठग रहे हैं? कहा अपने आप को कहा ठग रहे हैं? अपने आप को कोई ठगता है? अच्छा यहां से सोचो, यहां से अपने आप को कोई ठगता है? अपने आप को तो कोई ठगता ही नहीं है। आप तो ठगी संभालता है, जो ठग के लाता है। तो किसको ठग रहा है? ऋषिकेश में आके भी गुरु को ठग रहा है, ज्ञान यात्रा में आके भी गुरु को ठग रहा है। हकीकत यह है कि गुरु को ठग रहा है। हकीकत यह है कि तभी गुरु को पीड़ा हो रही है। गुरु कहता है ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो। मैं तो सीधी बात करते हैं कि अगर मैं अद्वैत में हूं, ये देखो भगवान जी बोल रहे हैं, मैं तो सीधी बात करते हैं कि अगर मैं अद्वैत में हूं तो मेरे मुंह से फिर कोई द्वैत का शब्द नहीं निकल सकता। कमाल है।
मेरे मुंह से कौन सा शब्द निकले? तू जो अद्वैत में है, अद्वैत तो तुझे पसंद नहीं है, अद्वैत तुझे पसंद नहीं है। क्यों? बात करो ना जल्दी, तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? इतना सत्संग सुने बैठे हो। है ही एक गुरुदेव, हाँ जी, है ही एक, उसके सिवा कोई है ही नहीं, सभी में वही बैठे। हाँ ठीक है, पर अद्वैत तो तुमको पसंद नहीं है। अरे कुसुम कहाँ गई? कुसुम नहीं है क्या? शिमले वाली कहाँ? बताओ, बगल में और शहर में कितना प्यारे बोलते हो ये सब, है ना? कितना प्यारा बोलते हो। संत के रूप में हम क्या हैं? मैं तो नहीं बोल सकती क्योंकि मैं हुई नहीं, मैं चुप हूं, देख रही हूं। मैं अपने मन की हेराफेरियों को देख रही हूं। ठग किसको रहा है? किसको ठग नहीं आया है? ठग लो, वो गुरु को ही ठग लो। गुरु को ठग के जाओगे, जो गुरु की ठगी लेके जाओगे ना, उसमें भी तुमको रंग लग जाएगा। ठगो तो सही गुरु को। गुरु अपने आप को ऋषिकेश में ठगाने तो आया, और क्या करने आया है? ठगो ठगो मुझे। गुरु के रंग में रंगने ही आए हैं गुरुदेव। बिल्कुल ठीक है, वही तो है। यहाँ को ठग के जाओगे, गुरु की ठगी लेके जाओगे, तो क्या मिलेगा? क्या लगेगा? रंग ही तो लगेगा, और क्या लगेगा? कितों ने रंगाइया कुछ जदों तेरे नाम दिया चढ़िया कुमारिया, कितों ने हो कितों ने रंगाइया कुछ दिया सारिया, कितों ने रंगाइया कुछ दिया सारिया। हो जदों तेरे नाम दिया चढ़िया कुमारिया, हो कितों ने रंगाइया कुछ दिया सारिया। जदों तेरे नाम दिया चढ़िया कुमारिया, हो कितों ने रंगाइया कुछ दिया सारिया। ओ जदों तेरे नाम दिया चढ़िया कुमारिया, हो कितों ने रंगाइया कुछ दिया सारिया। भगवान होते ऐसे नहीं बोलो। जब द्वैत का रंग चढ़ता है ना, तो फिर द्वैत देखने को भी दिल नहीं करता। तू बोलता है पर अंदर में वैसा नहीं है। तो मेरे आगे तो कुछ और बताता है, पर हकीकत में अंदर में कुछ। पर फिक्र ना कर। आज जो तू अपने मुंह से मुझे बोल रहा है ना, मुझे खुश करने के लिए बोल रहा है, ये मैं तुझे तथास्तु कर देगा तेरे जीवन में। मैं तेरे जीवन में तथास्तु कर देगा। मैं तेरी स्वभाव, तेरी आदतें, तेरी जितनी भी नेगेटिविटी है, मैं सब ले लेगा धीरे धीरे, और बदले में तुझको उस परमात्मा का निश्चय दे देगा। बख्श दूंगा, बख्श दूंगा। क्यों बख्श दूंगा? क्यों बख्श दूंगा? क्योंकि अगर मैं हिसाब किताब करने लग गया
तो नील हो जाएगा, तेरे अंदर तो कुछ ऐसा है ही नहीं, तो हिसाब किताब नहीं, बख्श दूंगा। गुरु कहता है मैं तुझे क्यों बख्श देगा? क्योंकि वो मेरा सतगुरु है, क्योंकि वो मेरा सतगुरु है। क्योंकि वो मेरा एक काम है कि गुरु चरणों में सच्चा सुथरा होके बैठना, बाकी सारा काम मेरे सतगुरु का है, बाकी सारा काम मेरे सतगुरु का है। प्रेमी भगवान कहते हैं ये बात नहीं करो, हो गया। प्रेमी कहता है ना चाहते हुए भी थोड़ा विक्षेप तो आ जाता है। प्रेमी कहता है भगवान ना चाहते हुए भी थोड़ा विक्षेप तो, भगवान कहते हैं जहां विक्षेप आया वहां तुम परमात्मा से जुदा हो गए, तुम्हारी लिंक टूट गई, तुम गए काम से। तुम जहां विक्षेप आया तो तुम गए कैसे? भगवान तो याद ही नहीं था। भगवान याद होवे, भगवान में मन होवे तो विक्षेप आ सकता है। तुमने भगवान को क्या समझ के रखा है? गुरु ने कहा जब ये रस आवे तो फिर और कोई रस ना भावे। थोड़ा थोड़ा स्वभाव, थोड़ी थोड़ी आदतें, थोड़ी थोड़ी अधूरी श्रद्धा, सब इसी में रुले पड़े, काफी हो जाता है, काफी सुथरा हो जाता है, काफी सुधर जाता है। पर जो स्वभाव की गांठें पड़ी है ना, वो गांठें गलने में समय लगता है, वो गांठें खुलने में समय लगता है। ज्ञान के गुण तो फटाफट जीव धारण करना शुरू करता है, फटाफट फटाफट। पर जो अंदर में आदतें पड़ी हैं उनको निकलते, लेकिन अगर मेरा ध्यान उन गांठों की तरफ है, स्वभाव रूपी गांठों की तरफ है, मेरा ध्यान अगर स्वभाव रूपी गांठों की तरफ सीरियसली है तो बिलीव इट, फिर धीरे धीरे हो जाता है, समय नहीं लगता। पर सीरियसनेस का ज्ञान नहीं है, मौज मस्ती का ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान है सीरियसनेस का, सच्चाई का। वो एक आया था ना वहां दिल्ली से, डॉक्टर गुप्ता, AK गुप्ता, क्या नाम था ना उसका? हाँ, एक दिन आया, 2 दिन आया, उसको बोला तू क्या बोल रहा है? मैं सत्संग सुनाता है, मैं अपने घर सत्संग करता है, आप स्पिरिचुअल लाइफ ट्रस्ट में मुझे ऑफिशियली ऐड कर लो, और आपके जो योगी हैं दिल्ली के वो मेरे पास आया करें, फिर जब आप दिल्ली आया करोगे फिर हम सारे आपका सत्संग सुनने आया करेंगे। मैं बोला ठीक है, ऐसा भी हो जाएगा, आई प्रॉमिस ऐसा हो जाएगा। पर तू 2 साल पहले सत्संग आ, तुझे शौक है ना सत्संग करने का, मैं तुझे सत्संग दे देगा, मैं तुझे स्पिरिचुअल लाइफ ट्रस्ट का भी सत्संग दे देगा दिल्ली का। पर पहले तू 2 साल बैठ इधर मेरे सामने। 2 साल क्या, वो तो 1 हफ्ता के लिए बैठ सका, 4 दिन नहीं बैठा, गायब हो गया। क्यों? क्योंकि यहां होती है यहां होती है आज की तो बहुत ऊंची बात है मीनाक्षी, आज की बहुत ऊंची बात है। तभी जिनको वाणियां दी वो कुछ और ही मदारी ही बन के बैठ गए, डुगडुगी बजाई और बंदे इकट्ठे कर लिए। ज्ञान थोड़ी है उनके पास, जो वाणी को पकड़ेगा उसको इस सच्चे मार्ग पर चलना ही पड़ेगा। ये वाणी हिसाब लेती है हमसे, याद रखना। ये ज्ञान सच्चा होने का है, मन ही नहीं है कहीं और देखने का, मन ही नहीं है गुरु के कहे अनुसार कुछ और सोचने का, क्योंकि इसी में ही अभी पूरा नहीं हो पा रहे, सही नहीं उतर पा रहे।
इसी में भी अपने अंदर इतनी कमियां दिखती हैं। ये प्रश्न योगी का थोड़ी है, ये प्रश्न हमारा है कि 50% 60% ज्ञान आ गया, प्रेम हो गया, गुरु भी मान लिया, हरिद्वार भी आना जाना हो गया 2 बार, पर जो अंदर में जो स्वभाव रखे बैठे हैं वहां तक तो ज्ञान पहुंचा ही नहीं। अच्छा तो बात नहीं करेगा, वहां तक तो ज्ञान अभी। और प्रश्न करता है भगवान जी से कि भगवान जी आपके सामने तो अद्वैत पक्का होता है, लेकिन जैसे माया में जाते हैं तो फिसल जाते हैं, द्वैत निकल आता है। वहां बोलते हैं ऐसे मत बोलो, आए कितना दर्द है गुरु को। गुरु कहते हैं ऐसे मत बोलो, ओ माय स्वीट ब्लफ मास्टर, ऐसे मत बोल, डोंट ब्लफ विद सतगुरु। योगी के रूप में कौन है? योगी के रूप में कौन है? देखो देखो, अभी आपको इफेक्ट बताऊं ज्ञान का। अभी 5 मिनट पहले 20-25 योगी 1 सेकंड में बोले कि ठग, और अब सिर्फ 1 योगी बोला। ये 5 मिनट के ज्ञान का इफेक्ट है कि अब अपने आप को ठग बोलने में शर्म आ रही है और मुंह से ठग नहीं बोला जा रहा। क्यों? क्योंकि 5 मिनट में ही अंतःकरण चेंज हो गया। Am I right or wrong? This is the actual power of my Satguru's ज्ञान। 5 मिनट में वाइब्रेशंस बदलती है अंदर की, 5 मिनट में निश्चय हो जाता है। आप देखो तो अष्टावक्र गीता में वो कहते हैं घोड़े की रकाब में पैर एक डाला, दूसरे डालने से पहले ज्ञान हो गया। ये जीव का आई नो ही तो जीव को तंग कर रहा है। ये मनुष्य का आई नो ही तो सारा रोला पाके रखा हुआ आई नो का। आई नो को तो ये हाथ भी नहीं लगाने देता। गुरु रोज सुबह शाम सत्संग सुनाए, ये आई नो को नहीं छेड़ने देता। ये कहता है सब कुछ करेगा, गुरु की सेवा भी करेगा, सत्संग भी सुनेगा, भजन भी सुना देगा, लेकिन आई नो को नहीं छेड़ना आपने। भगवान जी क्यों? क्योंकि आई नो ही तो मेरे जीने का आधार है। अगर अहंकार ही खत्म हो गया, आई नो ही खत्म होगी, तो जीने में और रह क्या गया? फिर कौन अपनी मौत करे? इसीलिए ज्ञान सुनाने वाले भी अपने अंदर आईनों को संभाल के रखते हैं, तभी बात नहीं बनती। तभी 10 साल के बाद 20 साल के बाद लुढ़क जाते हैं, कहीं और रास्ता ले लेते हैं, कर्मकांडी बन जाते हैं। क्योंकि ज्ञान तो चारों तरफ आग है, इसमें तो तुझे जलना ही पड़ेगा, स्वाह होना ही पड़ेगा। क्यों नहीं ना? अगर अपनी जान की फिक्र है तुझे, अगर अपने से मोह है, अगर तुझे जीने का अंदर में वासना है, तो फिर ज्ञान तेरे बस का नहीं। शुरू तो हो गया ज्ञान से तू, पर आगे जाके फंस जाएगा, लुढ़क जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि सुबह भी गुरु हिसाब मांगता है जब तू वाणी पे बैठता है, और शाम को भी गुरु हिसाब मांगता है जब तू वाणी में बैठता है। सतगुरु ही कह रहे हैं कि ऐसा मत बोलना। एक बार अगर अद्वैत का तुझे शौक पड़ गया तो फिर द्वैत की तरफ तो नहीं जा सकता। आप कुछ बताएं, कुछ कुसुम के सुपुत्र नव विवाहित, बहुत बहुत मुबारक आपको, कुछ बताएं आप। हाँ माइक पूछिए, क्या कर रहे हो तुम? माइक क्यों नहीं दे रहे हो? इतना हैंडसम बॉय है, देखो ऐसी जैकेट है तुम्हारे पास किसी के पास? कितना प्यारा, देखो कितना खुश हो रही है, देखो हाय हाय, देखो इसको, इसकी शक्ल देखो
कितना पुत्र मोह है इसके अंदर। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ बोलना। चल। हरिओम। क्या नाम है इसका? साहिल। साहिल। अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। सब क्या अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। क्या बीवी तो अच्छी लगेगी? अभी तो 4 दिन। नहीं, बीवी तो अच्छी है ही, बट आप सब बड़ा आनंद है इसमें भी। बहुत प्रेम करना, बहुत, क्योंकि अजय 7 साल की लड्डू है ये। पूरे शौक पूरे कर ले। हाँ चल आगे। किस बारे में बताऊं? सत्संग के बारे में, ऑफ कोर्स, जिस पे बात चल रही है। जी। और 2 दिन से आए हो तुम, कल आए हो, आज 24 घंटे होने वाले हैं। तुमने 24 घंटे में क्या यहाँ नाटक देखा? सब मिलजुल के रहते हैं, भाव वैसा है और अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो बात कर रहे हैं आप अद्वैत के बारे में, उसके बारे में उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बात को, जैसे द्वैत अद्वैत क्या होता है, बेसिक लेवल पे थोड़ा आपको समझ में आया? थोड़ा बहुत। ओके। हाँ जी। मैं इसको और सुंदर करेगा। हाँ जी। अभी तो आप हो ना मेरे पास? हाँ जी, हाँ जी। कितने दिन हो? अभी यहीं पे बन जाएगी बात। हाँ जी। कितने? 8 दिन है ना? वाह, इसका मतलब तुम्हारी माता सही जगह जुड़ी है। हाँ जी। और बताएं कुछ। और अपने बारे में बताता हूँ। अच्छा बता दीजिए थोड़ा सा जल्दी से, क्योंकि अभी आप फेमिलियर नहीं हुए ना। हाँ जी। तो आपको सुनने में किसी का इंटरेस्ट नहीं होगा कि आप नहीं, मैं आपको सुन रहा हूँ ध्यान से। नहीं, आपको सुनने में इनको इंटरेस्ट नहीं होगा। हाँ आप अपने बारे में बता रहे हैं। आप सत्संग के बारे में बताएं, आपके 24 घंटे कैसे बीत रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छे बीत रहे हैं। हाँ, क्या अच्छा लगा इसमें? जैसे मैंने बताया, भाव बहुत अच्छा है सबके बीच में रहने का। राइट। और कुछ नया सीखने को मिल रहा है, जैसे आप इस सत्संग में जो और ठीक है, एंजॉय हो रहा है सब। खाना बढ़िया हो रहा है, यहाँ पे नाच गाना बढ़िया हो रहा है। आप शाम को वहाँ घाट पे चले थे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैंने आपको देखा नहीं। आगे बैठा था नीचे। नृत्य किया था आपने? नृत्य नहीं किया था, पर एंजॉय किया। आज करेंगे नृत्य? कोशिश करेंगे जरूर। मैं कराएगा आपको, हम दोनों करेंगे। बिल्कुल, फुल ऑन। वहाँ की भी बड़ी वाइब्स है। हाँ जी। भगीरथी माँ गंगा, क्या बात है, क्या बात है। वहां हम संकीर्तन सुनने नहीं जाते ना, वहां आरती देखने जाते हैं। वहां उस स्थान पर जहां इतने श्रद्धालु रोज सुबह शाम को इकट्ठे हो रहे, वहां की वाइब्रेशंस, वहां के एनवायरनमेंट से अंदर से कनेक्ट होने जाते हैं। अगर आप 2 मिनट भी कनेक्ट हो गए, 1 मिनट भी हो गए, तो आपका सफल हो गया उधर जाना। और थोड़ी वॉक हो जाती है, सारा दिन हम लोग खाते रहते हैं यहाँ पे, थोड़ा चलते हैं तो थोड़ा डाइजेस्ट भी हो जाता है। आज हम सुबह भी होके आए, बड़ा अच्छा लगा। साहिल, मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अभी आपने कुछ बताया तो है नहीं, पर ओवरऑल जितना आप बोल रहे हो मुझे अच्छा लग रहा है। आपसे बात करते रहेंगे बीच बीच। सत्संग नहीं मिस करना जी, जरूर कोशिश करना। सुबह का सत्संग और 12 साढ़े 12 का सत्संग, ये दोनों सत्संग मिस ना करना। बीवी को भी टाइम पूरा देना। हाँ जी। नीना बात करेगी। सबसे सुंदर बात हुआ, माइक से बोलो। टफ नहीं बोला करो, सिंपल बोला करो। अभी तो टफ बोला था पहले, और एक की एनर्जी है, एक फलाना, जो भी बोली थी तुम, मुझे थोड़ा मेरे अंदर जाने में दिक्कत हो रही थी। टीचर है मर गई? टीचर है? नहीं, आप टीचर थे ना, मुझे क्या पता। नहीं, ऐसे नहीं सोच के है। नहीं, अभी टीचर है कि नहीं? टीचर ही अंदर में है, वो तेरी फ्रेंड बोल रही है, तुझे खुद को नहीं पता। नीरा इज वेरी सीरियस। पता नहीं मेरे को। नीरा, हाँ जी। look at yourself. Look at yourself. बोलो क्या बोलना चाहती हो? वहां बैठ के ना
साधना सबसे सुंदर चीज लगती है, एक गूंज बनती है, वाइब्रेशन। बस वो गूंज जो है ना, वो बहुत लीनता लाती है, सबको मस्त कर देती है। मैं फिर बोलता है, हमें संकीर्तन नहीं सुनने जाना, हमको वहां पर आरती के लिए भी नहीं जाना। वहां जाके गंगा को देखते हैं ना, गंगा को, और सामने पहाड़ियों को देखते हैं, तो थोड़े समय के लिए अंदर से जुड़ जाता है। कीर्तन भी इफेक्ट करता है, कीर्तन में भी आनंद आता है, लेकिन उसमें देशभक्ति के गीत भी सुना देते हैं, काफी कुछ मिक्स कर देते हैं। ब्रह्म ज्ञान इज डिफरेंट, पर हम उसमें भी, उस समय में भी हम अपना इंटरेस्ट का आनंद उठा लेते हैं। और सेकंड, शरीर हिलता है जब जाते आते, वॉक हो जाती है, थोड़ा कार्डियो हो जाता है, वो भी जरूरी है। भजन सुनाओ। तुम रात को सोई नहीं ठीक से, तुम्हारा फेस स्वेल्ड है, रात को सोई नहीं? क्यों, डर लग रहा था? फोन आया था? है? बेटे का फोन आया था? नाराज हो गया वो भी? ओह माय गॉड, कितने लड़के हैं? तो गई काम से, एक लड़का हो भी नाराज हो गया। क्यों नाराज हो गया? तुमने पैसे नहीं दिए उसको? तो कैसे करोगी? बैलेंस कैसे करोगी? कैसे चलेगा ऐसे बताओ? आधा अधूरे में रोने को मन कर रहा है, आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? पीड़ा हो रही है, डर लग रहा है, पीड़ा, डर। निडर बनाता है गुरु, धीरे धीरे निडर बना देता। तलवार उठाई है कभी? हिम्मत है तलवार उठाने की? हो रही है, बस इसीलिए बुलाता है इधर। सबको प्रेम करो, सबको। नाजायज किसी की नहीं सुनेंगे, नाजायज होने भी नहीं देंगे, सबकी सेवा करेंगे, सबको रज प्रेम करेंगे। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं, हमें किसी से कोई नाराजगी नहीं। सेवा करेंगे किसकी? घर वालों की। पहले सेवा में कमी थी? पहले सेवा में कमी थी या नहीं थी? ये डरा रही है, ये तेज चोर, ये डरा रहा है। नालायकी अपनी है, तभी बंदा डरता है। अपने ही कमियां करके जीव डरता है। जो सुथरा होता है ना, यही चेंज होता है ज्ञान में आके। यही गुरु सिखाता है कि घर में मरना मिटना करो। और बड़ा आसान है, कुछ मुश्किल थोड़ी है। मुश्किल तब है अगर मैं अपने पूरे स्वभाव में है। अगर मैं गुरु से समभाव का प्रसाद लेके जा रहा है तो सेवा तो होती है, करनी नहीं पड़ती। और उस सेवा का रिजल्ट आता है कि 6 महीने बाद जब तुम छुट्टी मांगोगे तो कोई तुम्हें मना नहीं करेगा, चाहे छुट्टी ना दे पर मना नहीं करेगा। फिर ये बोलेगा कि मैं तो नहीं चाहता कि तुम जाओ, बाकी तुम देख लो, बस बाकी तुम देख लो को पकड़ लो। फिर 6 महीने जाके फिर इतनी सेवा करो, फिर इतना ज्ञान में मर बैठ के रहो, तो फिर उसके बाद 6 महीने में बोलेगा, जब तुम पूछोगे कि मैं जाऊं, बोलेगा जाओ। 8 लो ना, ये वचन 8 ही तो है। बताओ, गुरु कह रहा है कि आपके सामने तो अद्वैत पक्का होता है,
पर जैसे माया में जाते हैं वैसे द्वैत दिखता है। तो भगवान बोलते हैं ऐसे मत बोलो, डोंट चीट योरसेल्फ, चीटिंग नहीं करो अपने साथ, फिक्र ना कर, बहुत सुंदर हो जाएगा। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जा, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, क्योंकि वही एक ऐसी जगह है जहां से मुझे जीने की शक्ति मिलती है, जहां से मेरा जीवन बनना है, जहां से मेरी नेगेटिविटी, मेरे विकार, मेरी गंदी आदतें सब ठीक हो जाएंगी। घर वालों को भी तेरी कमियां दिखती हैं तभी वो क्रोध करते हैं। अगर घर वालों को कमियों की जगह तेरे गुण दिखने शुरू हो जाएं तो उनको कभी क्रोध नहीं आएगा। क्यों अरुणा? जय गुरुदेव, 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 ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। भगवान जी ना चाहते हुए भी थोड़ा विक्षेप आ जाता है, ना चाहते हुए भी थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा सा विक्षेप मतलब क्रोध थोड़ा सा आ ही जाता है, ना चाहते हुए भी। क्या करें, क्या करें? भगवान कहते हैं बस तो जहां विक्षेप आया गए काम से। समझो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, समझो गाड़ी का, तुमको विक्षेप है तो क्या तू ज्ञानी है या अज्ञानी है? अगर तुझे विक्षेप आता है तो तू खुद ही अपने से पूछ ले कि तू ज्ञान में है या तू अज्ञान में है। मेरे से मत पूछ, क्यों सही? अगर तुझे विक्षेप आता है, क्रोध आता है, तो तू अपने से खुद ही पूछ ले कि तू ज्ञानी है या अज्ञानी है। मेरे से क्यों पूछता है? पूरा अज्ञानी ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। थोड़ा थोड़ा ज्ञान, थोड़ा थोड़ा अज्ञान, थोड़ा थोड़ा द्वेष, थोड़ा थोड़ा लोभ, थोड़ी थोड़ी इच्छा। देखो सारा हमारा कैरेक्टर बता रहा है गुरु। थोड़ा थोड़ा इनकार, थोड़ा थोड़ा सब पड़ा है। थोड़ा थोड़ा क्रोध, थोड़ा थोड़ा ईगो, थोड़ा थोड़ा लोभ और थोड़ा थोड़ा मोह और थोड़ा थोड़ा, अरे अपनी बात बताओ ना, हाँ? क्या सब पड़ा थोड़ा थोड़ा? मतलब क्या है ये थोड़े थोड़े का? जब ही कल तुम मर जाओगे, आज तू जीता है, आज तू जीता है तो तू आज कर सकता है। सब तुम्हारे हाथ में है। पूर्ण सतगुरु मिला है और पूर्णता की ओर लेकर जा रहा है। ये ज्ञान ही ऐसा है। गुरु की बात को इग्नोर नहीं करो। गुरु का वचन लेके अपने अंदर जाओ, इंट्रोस्पेक्ट करो अपने आप को। तुमको खुद पता चलेगा कि तुम उस सत्य परमात्मा से कितना दूर हो। श्रद्धा वाले को इशारे की बहुत है। नलायक बच्चा तो बस्ता भारी, होशियार को कभी बस्ता भारी नहीं उठाना पड़ता, उसका ध्यान तो अपने मास्टर में है, उसका ध्यान तो अपने जग रूठे पर मेरा गुरु कभी ना रूठे। जग रूठे तो ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। जग रूठे तो ठोर है, गुरु रूठे नहीं। शुक्राना मेरे गुरुवर, शुक्राना मेरे गुरुवर, तेरे इस प्यार का आंखों में आंसू भर के तेरे इंतजार का।
9 बज गए। अब एक बात बताओ, बंद कर दो ये रिकॉर्डिंग। एक बात बताओ, जैसे आज